जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर अब एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और इस बार यह हलचल इसलिए बढ़ी है कि सरकार ने तीनों सेना प्रमुखों से यह पूछा है कि अगर 4 साल बाद 25% से ज्यादा अग्निवीरों को परमानेंट करना पड़े तो क्या इसके लिए सेनाएं तैयार है, क्या इसके लिए सक्षम है। और देखिए, ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब हरियाणा में आज विधानसभा चुनावों को लेकर वोटिंग चल रही है और 8 अक्टूबर को इन चुनावों के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को और बेहतर बनाने के उपायों पर विचार कर रही है और इसी कड़ी में सरकार ने तीनों सेना प्रमुखों से यह पूछा है कि अगर 4 साल बाद 25% से ज्यादा अग्निवीरों को परमानेंट करना पड़े तो क्या इसके लिए वो सक्षम है। देखिए, खबर वाकई ही बड़ी है क्योंकि आपको भी पता है इस योजना का विरोध करने वाले युवाओं की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग रही है वो यही रही है कि इस योजना को पूरी तरह वापस ले लिया जाए। और अगर सरकार इस योजना को वापस नहीं लेना चाहती है तो फिर इसके बाद युवाओं की दूसरी सबसे बड़ी मांग यह रही है कि 4 साल बाद 25% की जगह 50 या फिर 75% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस बात को लेकर अभी तीनों सेनाओं में गहन विचार विमर्श किया जा रहा है और अगर रिक्तियों के आधार पर अग्निवीरों का स्थायीकरण किया जाता है, अग्निवीरों को परमानेंट किया जाता है तो फिर निश्चित ही परमानेंट होने वालों का जो प्रतिशत 25% है वो बढ़कर 50% या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक भी कहा जा रहा है कि वायुसेना प्रमुख एपी सिंह से इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार ने तीनों सेनाओं से इस बारे में पूछा है और इस पर अभी फिलहाल विचार विमर्श किया जा रहा है और जल्द ही ये तीनों सेनाएं अपनी राय इसको लेकर सरकार को सौंपेंगे। देखिए, सरकार को ये भली भांति पता है कि अग्निपथ योजना अभी पूरी योजना नहीं है, यह आधी अधूरी योजना है। या तो सरकार इस योजना में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उन्हें समय रहते खत्म करे, ठीक करे, या फिर समय रहते यह बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है कि इस योजना को ही वापस ले लिया जाए। या फिर सरकार अगर ऐसा करती है कि 4 साल बाद 75% को परमानेंट किया जाए तब भी शायद इस योजना को लेकर युवाओं को उतनी दिक्कत ना रहे। और देखिए, होने को ये भी हो सकता है कि अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे सरकार के पक्ष में नहीं जाते हैं, यानी भाजपा को इन चुनावों में भारी नुकसान होता है या हार होती है, तो फिर यहां से भी एक ऐसा मौका बनता है कि सरकार अग्निपथ योजना को लेकर कोई बड़ा फैसला ले, इस योजना को वापस भी ले ले। क्योंकि ये तो सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि चुनावों में अगर उसे नुकसान हो रहा है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ योजना ही है। हालांकि सरकार ये बिल्कुल नहीं चाह रही। सरकार चाह रही है कि इस योजना के साथ में ही वो कमबैक करे, फिर से चुनावों में अच्छा परफॉर्म करे और राज्यों में वो चुनाव जीते, राज्यों में ही भाजपा की सरकार बने। सरकार की अभी यह मंशा दिख रही है। लेकिन चर्चा ये भी है कि हरियाणा चुनाव के जो नतीजे देखने को मिलेंगे शायद वो इस योजना की दशा और दिशा तय करें, क्योंकि हरियाणा में अभी तक भाजपा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। लेकिन इस बार 3 मुद्दों पर भाजपा की हार होने की बात कही जा रही है, जिसमें पहला तो कहा जा रहा है कि सेना में अग्निपथ योजना, इससे बहुत नाराजगी है। दूसरा, किसानों का आंदोलन, किसानों का जो विरोध है वो भी बताया जा रहा है। और तीसरा, पहलवानों का मुद्दा। यानी ये 3 मुद्दे हैं जो बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकते हैं। वैसे इसके लिए हमें ज्यादा दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज से 2 दिन बाद यानी तीसरे दिन तो इन चुनावों के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। बाकी दोस्तों, आप सभी कमेंट करके उससे पहले यह जरूर बताएं कि जो सेना प्रमुखों से यह पूछा गया है कि 4 साल बाद अगर 25% से ज्यादा को परमानेंट किया जाए तो आपको क्या लगता है कि कितने परसेंटेज को परमानेंट किए जाने पर विचार विमर्श किया जा सकता है, या आप क्या चाहते हैं, आपकी मांग क्या है? क्या 50% को परमानेंट किया जाए, 75% को किया जाए? आप क्या सोचते हैं, इसको लेकर आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।